नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज हम बात करेंगे एलोन मस्क की चाइना विजिट को लेके, जिसको लेके भारत के लोग थोड़े हैरान हैं कि आना तो था इंडिया मगर चला गया चाइना, ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे कोई गारंटी से तो नहीं कह सकता, बस यहाँ वहाँ की उठती उठती खबरें आती है हवा पानी कि चाइना क्यों गए, क्या कारण हो सकता है। कुछ कारण पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ कारण ऐसे है कि हो सकता है कि चाइना ने कुछ ऑफर किया हो, क्योंकि चाइना में टेस्ला की अच्छी खासी बिक्री होती है, वहाँ पे उनकी एक प्लांट वगैरह भी है। तो स्वाभाविक बात है कि हो सकता है चाइना ने कुछ अच्छे ऑफर दी हो उन्होंने शायद इंडिया से, इसलिए हो सकता है वो चाइना गए हो। दूसरा कुछ मामला ऐसा हो सकता है कि एलोन मस्क के पास ट्विटर भी है एक तरीके से, तो उन्हें पता हो सकता है कि इंडिया में ट्विटर को लेके क्या मामला चलता है। यहाँ पे जो आईटी एक्ट सरकार ने बनाया है कि भाई हमें लोगों के प्राइवेट चैट खोल के बताओ, तो ये सब एलोन मस्क को स्वाभाविक बात है पता होगा। ट्विटर चलाते हैं भाई साहब, तो हो सकता है कि एलोन मस्क इस सरकार के साथ डीलिंग ना करना चाहते हो। बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि एलोन मस्क थोड़ा अनश्योर हो सकते हैं कि भाई ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, मोदी सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है उन्हें इस बात का डाउट हो, तो हो सकता है वो सीधा नई सरकार के साथ ही नेगोशिएट करे, डिस्कशन करे अपने प्लान को लगाने को लेके। इसीलिए हो सकता है क्योंकि भाई व्यापारी आदमी है, तो वो अपना पूरी सिक्योरिटी देखेगा। वो देखेगा कि भाई किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड देना है, किसको नहीं देना, सब कुछ देखेगा वो, तब जाके वो आगे आएगा। तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि उन्हें इस बात का डाउट हो कि मोदी सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर नई सरकार के साथ ही डिस्कशन क्यों ना करे, ये भी हो सकता है। तीसरा एक प्रोस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि भारत सरकार ने स्टार लिंक को अप्रूवल नहीं दिया है। ये एक गलत चीज़ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम तो एक डेमोक्रेसी में जीते और डेमोक्रेसी में सारी आज़ादी होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका में है। ठीक उसी प्रकार इंडिया में भी स्टार लिंक को खुला इनविटेशन दे देना चाहिए, मगर सरकार ने नहीं दिया। तो ये कुछ इश्यू है जिसको लेके हो सकता है एलोन मस्क को लगा हो कि भाई अभी यहाँ पे जाने जैसा नहीं है, क्योंकि हमने ओवरऑल एलोन मस्क ने लगभग 3 साल से भारत सरकार के साथ नेगोशिएट किया कि भाई हमें कार इंपोर्ट करने के कुछ बेनिफिट दो, कि हम कार इंपोर्ट करें तो हमें टैक्स में से कुछ छूट छाट मिल जाए, हमें वहाँ पे प्लांट ना लगाना पड़े। मगर सरकार 100% टैक्स पे अड़ी हुई थी, 100% टैक्स, जिसको लेके 3 साल तक कोई मामला हुआ नहीं। और ओवरऑल टेस्ला वालों ने अपना प्लांट वगैरह बाकी देशों में खोल दिया, जो मलेशिया वगैरह और बाकी जो देश है नीचे, वहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट लगा दिया। स्वाभाविक बात है कि अगर हमारी सरकार अगर तैयार नहीं होगी या फिर उन्हें इच्छा नहीं होगी टेस्ला को यहाँ पे लगाने की या बुलाने की, तो टेस्ला वाला तो भाई अपना प्लान कहीं पे भी लगा देगा। मगर ओवरऑल अभी इंडिया आना था, मगर देखते हैं क्या होता है बेसिकली, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया भी कार के लिए ठीक ठाक मार्केट है, मगर यहाँ की परचेसिंग पावर बहुत कम है। यहाँ के लोगों के पास परचेसिंग पावर बिल्कुल कम है, और यहाँ पे ज़्यादातर कार जो खरीदी जाती है वो ईएमआई पे खरीदी जाती है। तो कहने के लिए देश बहुत बड़ा है, मगर यहाँ पे कंपटीशन भी है बाकी कार कंपनियों की, साउथ कोरिया वगैरह का। तो हो सकता है कि एलोन मस्क को ये सौदा इतना अच्छा ना भी लगा हो, ठीक है, क्योंकि टेस्ला की कार पहले से ही बहुत महंगी है, नो डाउट। तो हो सकता है कि इंडिया में लोग खरीदे नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है घाटे में चले कंपनियाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है हमारे देश में कि कंपनियाँ अपनी फुल स्पीड पे काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं सकते। अगर दिन रात फैक्ट्रियाँ काम करेगी तो दिन रात प्रोडक्शन भी होगा, मगर इतनी डिमांड तो होनी चाहिए ना। डिमांड है ही नहीं इतनी, लोगों के हाथ में पैसे है नहीं, लोग इतने गरीब है कि 80 करोड़ लोगों को भी राशन देना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे देश में बिजनेस खोलना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है अभी तक। तो बस कुछ गिने चुने बिजनेस चलते हैं, बस बाकी सब नहीं चल पाते। तो हो सकता है कि जो भी कुछ कारण रहा हो, मगर अगर एलोन मस्क यहाँ पे प्लांट लगाता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अगर बीजेपी सरकार नहीं लगवा पाती तो ये उनकी बहुत बड़ी असफलता होगी, अगर टेस्ला कंपनी भारत में नहीं आती तो। अब देखते हैं कांग्रेस वाले आते हैं अगर 2024 का चुनाव जीत के, और अगर वो टेस्ला वालों को लेके आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार में टेस्ला आ जाती है तो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बीजेपी सरकार की, तो यहाँ से फोर्ड भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली गई, फोर्ड चली गई, सेवरोलेट चली गई, और भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलेगी, क्योंकि देश के हालात ही इतने ख़राब है, लोगों के पास परचेसिंग पावर है ही नहीं, लोग इतने गरीब है
कि भाई यहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे तक नहीं है। तुम मुझे बताओ कौन ऐसा है जो कार नहीं लेना चाहता, कौन ऐसा है जो घर नहीं लेना चाहता, मगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है जेब में। अब कुछ पार्टी के लोग आके कहेंगे कि भाई तुम कमाओ जाके, कमाना है नहीं तुम्हें, बस चिल्लाना है। भाई कमाना ठीक तो हो तो कम से कम। अमेरिका में 1 घंटे में लगभग $25 मिल जाता है, यहाँ पे पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में भी शायद पता नहीं इतना मिलता हो तो। यहाँ पे पर व्यक्ति पर दिन आय $5 है, $5, ठीक है। यानी अब वो 1 हफ्ते काम करेगा तब जाके वो $25 कमा पाएगा, ठीक है। तो वहाँ अमेरिका में 1 घंटे में $25 कमा सकते हो तुम, और यहाँ पूरे हफ्ते काम करके $5 तुम एक दिन में कमा रहे हो। मतलब कि कितनी खतरनाक लेवल पे डिस्पैरिटी है। अब तो यहाँ पे प्लांट लगाना, बिजनेस लगाना कोई स्वाभाविक बात है कि कोई आसान चीज़ नहीं है, और जो बिजनेस चलते हैं वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। उसमें से भी पिछले 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, मगर इंडिविजुअल टैक्स सबसे हाई है। इंडिविजुअल टैक्स हाई है, अभी भी एक आदमी ज़्यादा टैक्स देता है कंपनी के कंपैरिजन में, ठीक है। सुविधाएं कम मिलती है मगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे देश में, और इसको लेके हो सकता है कि विदेशी कंपनियां ना आए। इसका समाधान केवल इतना है कि लोगों के हाथ में पैसा है और इसके लिए पॉलिसियाँ बनानी पड़ती है। मगर पॉलिसी बनाने के लिए इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी कि समानता आनी चाहिए। अब यहाँ पे समानता लाने के लिए कोई इच्छुक है नहीं, कोई नहीं चाहता कि भाई आम आदमी सशक्त बने। ना सरकार चाहती है और ना ही धन्ना सेठ चाहता है, क्योंकि अगर तुम सशक्त बन गए तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे, ज़्यादा सवाल जवाब करने लगोगे, ज़्यादा डिमांड करने लगोगे, तो किसी के हित में नहीं है। ना तो उद्योगपति के हित में है, ना तो नेताओं के हित में है कि आम आदमी को सशक्त किया जाए। उनका भला इसी में है कि तुम दबे कुचले रहो, ठीक है। क्योंकि अगर लेबर लॉ बनेंगे, कानून बनेंगे हमारे देश में कि भाई लोगों को ठीक से पैसे मिले, लोगों को ठीक से सैलरी मिले, लोगों को किसी भी तरीके का 2 पैसे में काम ना करवाया जाए, तो होगा क्या, जो पूंजीपति लोग हैं उनकी जेब से थोड़े पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, तो नेताओं को कम फंडिंग होगी। तो ओवरऑल ये सब पूरा चेन सिस्टम है कि अगर तुम्हारा शोषण होता है तो उसके पीछे कुछ फ़ायदा है। और जैसा कि आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि भाई कहीं से बढ़ता है तो कहीं से कम भी होता है। तो अगर तुम्हें कम पैसे दिए जाएंगे तो कहीं पे ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं इसके। तो सीधी सी बात है, अगर तुम गरीब हो तभी कुछ लोग अमीर है, अगर तुम भी अमीर हो जाओगे तो कौन अमीर रहेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इंडिया में एलोन मस्क आ जाए, प्लांट लगा ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश की। अब लगाने के बाद भी कितने दिन तक टिक पाता है, कितने दिन तक रहता है, या फिर बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता है, ये अलग बात है, ये सोचने वाली बात है। मगर ओवरऑल देखते फ्यूचर में क्या होता है। बेसिकली मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि बेसिकली यहाँ का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कहो, यहाँ का टैक्स रिफॉर्म कहो, कुछ भी इतना चेंजेबल नहीं है। एक इंडिविजुअल आदमी पे बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस स्केल लेवल कुछ भी नहीं है। एक तो हमारे देश में नौकरियों की कमी है, लोग बेरोजगार है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें रोजगार मिल भी गया तो काम अनलिमिटेड लिया जाता है, काम की कोई सीमा नहीं है, काम जितना चाहे उतना कराओ। मगर अगर तुम्हें 2-4 पैसे मिल भी गए काम करने के बाद, दिन रात कुत्ते की तरह काम करने के बाद पैसे मिल भी गए, तो फिर उस पैसे पे तुम्हें सरकार को टैक्स देना है। सरकार तुम्हारे काम के घंटे फिक्स नहीं करेगी, मगर सरकार फिक्स करेगी तुम्हें टैक्स कितना देना है। मतलब कि पैसे लेने का हिसाब है मगर काम करवाने का कोई हिसाब नहीं है, काम जितना चाहे उतना करवा लो। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमारे देश में डिमांड सप्लाई बहुत खतरनाक लेवल पे है। हो सकता है कि इसलिए एलोन मस्क चाइना चले गए हो इंडिया आने की जगह। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।